अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। आप पढ़ लें ताकि कल क़यामत के दिन आपको मेरे झंडे के नीचे जगह मिल सके। जब ये मेरे नबी ने उनसे कहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो कुफ़ार पास बैठे थे तो वो कहने लगे, क्या तू सारी ज़िंदगी अपने बाप दादा के दीन पे चलने के बाद आखिरी वक़्त में अपने भतीजे के दीन पे मर जाएगा? लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर दुखी, परेशान और दिल गमगीन कि मैं आज अपने चचा को हालत कुफ़र में इस दुनिया फ़ानी से कूच होता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह ने बतौर तसल्ली कुरान बना कर नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ने कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरा नबी आपके इख्तियार में नहीं है कि जिनसे आप मोहब्बत करें मैं उनको हिदायत भी दे दूँ। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत मैं उसी को देता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ। इसलिए आप अपने आप को छोटा ना करें, आप अपने आप को दुखी ना करें, आप अपने आप को गमगीन ना करें, बल्कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपके रब का जो पैगाम है आप सिर्फ वो लोगों को पहुँचाते रहें। बाकी किसी ने इसको कबूल करना है तो अपनी आखिरत संवारनी है, किसी ने इसको रिजेक्ट करना है तो उसने अपनी आखिरत तबाह को बर्बाद करनी है। आपसे किसी किस्म का सवाल नहीं होगा। आपने जिद्दोजहद कर ली, आपने समझा लिया, आपने कायल करने की कोशिश की, आपने दलाइल दिए, सब कुछ दिया। इसके बावजूद अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करता तो आप बरी ज़िम्मा गए। वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कल क़यामत के दिन आप किसी का बोझ नहीं उठाएंगे, हर किसी ने अपना बोझ खुद उठाना है। खैर, अबू तालिब साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ेर तरबियत आ जाते हैं। वक़्त गुज़रता गया। अब हम वापस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत पर आते हैं। वालिद का नाम अबू तालिब, वालिदा का नाम फ़ातिमा था। इनके कबूल इस्लाम का वाक़या यूँ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलान नबुव्वत दो हिस्सों में फ़रमाया था। पहला मरहला सारे लोगों को इकट्ठा किया था, जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, तो जवाब में अबू लहब लईन ने कहा था तब्बल्लका या मोहम्मद। एक वो मरहला था। दूसरा मरहला था व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मेरा नबी आप अपने करीबियों को अब दावत दें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ख़ानदान को जमा किया। ख़ानदान को जमा किया तो उनके सामने इलान नबुव्वत फरमाया, इस्लाम की दावत दी कि कौन है जो मेरा बाजू बने, कौन है जो मेरी ताकत बने, कौन है जो मेरे साथ इस सफ़र में निकले। तो सभी ने इनकार कर दिया, सभी ने जुटला दिया, सभी ने दुत्कार दिया, सभी ने बुरा भला कहा, सभी ने इल्ज़ाम तराशियाँ की। जिससे जो हो सकता था उसने किया। लेकिन महफ़िल के आखिर से एक आवाज़ उठती है कि लब्बैक या मोहम्मद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, अगरचे मेरी उम्र छोटी है, मैं 10 साल का हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे अकीदा तौहीद समझ आ गया है, मुझे अपने खालिक की पहचान हो गई है, तो इसलिए आप अल्लाह के पैगंबर हैं और मैं आपका उम्मती हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब बाज़ रवायात में आया कि सबसे पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। बाद में आया कि आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल किया।
बाज़ में हज़रत अली और बाज़ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ज़हन उलझ जाता है कि किसको तरजीह दी जाए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके आज हम मुक़ल्लिद हैं, जिनकी फ़िक़ा को हम फॉलो करते हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीक़ा अख्तियार किया जिससे हर रवायत पर अमल हो जाता है। वो कहते हैं कि आप छोड़ो कि वक़्त के इतबार से इस्लाम किसने पहले कबूल किया, वो तो ऐटोमेटिकली सब का इजमा है कि वक़्त के इतबार से सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। वो गारे हिरा से जब वापस आए, कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर चादर ओढ़ दो। तो उस वक़्त बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ, फ़रिश्ता तशरीफ़ लाया और मुझ पर यह वही नाज़िल हुई। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा तो उसी वक़्त इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन हज़रत अबू बकर को तरजीह क्यों दी जाती है, उसकी वजह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो कि 4 किस्म के हैं। एक हज़रत अली का नाम है, एक हज़रत अबू बकर का नाम है, एक हज़रत ज़ैद का नाम है और एक हज़रत खदीजा का नाम है। अब इन चारों की शख्सियात को देखा जाए, हज़रत खदीजा औरत, हज़रत अली बच्चे, हज़रत ज़ैद ग़ुलाम और हज़रत अबू बकर मक्का के मशहूर ताजिर, बाइज़्ज़त, बारोब, बाकिरदार और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह लोगों की आंखों का तारा थे। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त की निगाहों से सादिक अमीन कहा जाता था, इसी तरह जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोग सादिक अमीन कहते थे। तो फरमाते हैं कि औरत घर की चारदीवारी का हिस्सा होती है। वो क्या किसी को बाहर निकल के लोगों को तबलीग करेगी। बच्चा, उसकी बात को अहमियत नहीं दी जाती। ग़ुलाम, फिर अरब का माहौल, उसको कौन अहमियत देगा। तो इसलिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरजीह दी जाती है कि हज़रत अबू बकर वो थे कि जो इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे बड़े बड़े सहाबा को इस्लाम कबूल करवाने का ज़रिया बने। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। जब इस्लाम कबूल कर लिया, वक़्त गुज़रता गया, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अभी भी हम आज़ादाना इबादत नहीं करते। तो मक्का के अंदर 2 बड़े नाम थे, एक का नाम अमर बिन हशाम था, एक का नाम उमर इब्ने ख़त्ताब था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों के लिए दुआएं शुरू कर दी कि यार मेरे परवरदिगार इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे दे। तो अल्लाह ने वो दुआ हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब के हक़ में कबूल की। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये मशहूर रवायत आप सुनते और सुनाते हैं कि जब इस्लाम कबूल किया तो पूछा कि क्यों छुप छुप के इबादत होती है। तो अपनी तलवार नियाम से निकाली और कहा, कौन है जो अपने बच्चों को यतीम करवाएगा, अपनी बीवियों को बेवा करवाएगा। जिस तरह हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली थी, बावजूद इसके कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बच्चे थे, इन्होंने भी तलवार निकाली। हदीस में आता गया हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास, ये 4 सहाबा थे जिन्होंने अपनी तलवारें निकाल कर पूरे मक्का के अंदर विजिट किया था और ये बरमला ऐलान किया था, है कोई जो अपने बच्चों को यतीम करवाए, अपनी बीवियों को बेवा करवाए और हमारा सामना करे आगे। लेकिन ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब इसलिए हो गया क्योंकि वजह वो बने थे, लेकर काफिला वो निकले थे, तरगीब उन्होंने दी थी, उनकी वजह से जुर्रत और बहादुरी आई थी। हालांकि पहले हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन क्या है, वो कहते हैं कि किसी एक की वजह से आपको हौसला इतना मिल जाता है कि आप फर्श से अर्श पर चले जाते हैं हौसले के एतबार से। खैर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कम सिन, छोटी उम्र, अभी ना तजर्बाकारी, अभी जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोरी, इसके बावजूद बहादुर इतने ज़्यादा हैं
कि अपने बचपन को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, अपनी नातजर्बाकारी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि अपनी दलेरी, अपनी बहादुरी को इस कदर परवाज चढ़ाया कि छोटी उम्र में तलवार निकाल कर कह रखे गए, है कोई अपने बच्चों को यतीम करवाने वाला, है कोई अपनी बीवी को बेवा करवाने वाला जो मुझ अली का सामना करे और हमें आज़ादाना इबादत से रोके। यानी जिस तरह ये इज़ाज़ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए है, ऐसे ही ये इज़ाज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी है। हम आगे चलते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह ताला से कितना प्यार और कितनी उल्फत करते थे। जब हिजरत का वक़्त हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाने लगे कि अली, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अबू बकर को लेकर तो मदीना का रुख कर लो। तो मैं अबू बकर को लेकर जा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ कुफ़ार की अमानतें पड़ी हुई। अब ये वो वक़्त था कि जब कुफ़ार जानी दुश्मन थे। अब ये वो वक़्त था जब कुफ़ार कत्ल की साजिश करके बैठे हुए थे। तो ऐसे वक़्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी और बड़े सहाबी को भी कह सकते थे, किसी और बहादुर सहाबी जैसे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, उनको भी कह सकते थे, लेकिन तरजीह किसको दी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस कदर ज़्यादा एतमाद और इस कदर ज़्यादा भरोसा था। खैर, जब हिजरत मुकम्मल हो गई, जब मुहाजिरीन मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहाजिर और अंसार दोनों जमातों को जमा फरमाया। अब भाईचारा कायम किया जाने लगा, और भाईचारा भी क्या खूबसूरत था। जिसको जिसका भाई बनाया, अंसारी कहने लगा मेरे 2 बाग हैं, 1 बाग तेरा, मेरी 2 ज़मीनें हैं, 1 ज़मीन तेरी, मेरे 2 घर हैं, 1 घर तेरा। एक अंसारी साहबी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, 1 को मैं तलाक देता हूँ, आप उससे निकाह कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे कामों की शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो इस कदर ज़्यादा जब मंज़र पेश आया कि भाईचारा कायम हुआ, तो सभी को एक दूसरे का भाई बना दिया। हज़रत अली आखिर में बच गए, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिर में बच गए। अब दिल इंसान है ना, फितरती तौर पर ख्यालात तो आते हैं कि अल्लाह के नबी ने अबू बकर का भाई बना दिया, उमर का बना दिया, उस्मान का बना दिया, जितने भी बड़े बड़े सहाबा हैं सभी के भाई बन गए हैं, मैं अली पीछे रह गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमर पर थपकी दी, अली परेशान क्यों होता है, मैंने सब के भाई बना दिए, नहीं अभी तक कोई भाई बना, ना तेरा बना है ना मेरा बना है, चल आज के बाद तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ। इसी से एक और मसला समझ आता है, सैयद ख़ानदान जो होता है ना जी, ये किसी की मदद नहीं हासिल कर सकता ज़ाहिरी एतबार से, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। इसी से उलमा कहते हैं कि सैयद घराने को सदका नहीं दिया जा सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी बेशुमार फरामीन ऐसे कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी कहा था ना कि मैं 3 चीज़ें देखूँगा, अगर वो पूरी हो गई तो मैं उनको नबी मान लूँगा। 1 मोहर नबूवत देखूँगा, ठीक है, 1 सदका देकर देखूँगा। तो जब उन्होंने सदका पेश किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल करने से इनकार कर दिया। और तीसरा हिजरत, कि अगर वाक़अतन उसने हिजरत की तो अल्लाह का सच्चा नबी हो। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को क्या कर दिया, अपना भाई बना दिया। वक़्त गुज़रता रहा, हुक्म नाज़िल हुआ कि मेरा नबी कातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अब जिहाद का अमल शुरू कीजिए। पिछले जुमे में मैंने अर्ज़ किया था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को देखा जाए, तशबीह है कि सारी दुनिया के दुख, सारी दुनिया की परेशानियां एक तरफ और अकेले हमारे नबी की परेशानियां एक तरफ। जितने दुख तकलीफ़ आए पिछले जुमे में मैं अर्ज़ कर चुका। खैर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जिहाद की तैयारियां करते, कभी यूँ होता कि ख़ुद उसकी क़यादत करते, और कभी यूँ होता कि किसी और सहाबी को उसका सरबराह बना देते और आप मदीना में ही ठहरते।
एक दफ़ा यूँ हुआ कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद पर तशरीफ़ ले जाने लगे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा बनाने लगे कि मेरे बाद मदीना के मामला तूने देखने हैं। अब मैंने कहा ना कि 10 साल की उम्र है और जोश, जज्बा, बहादरी, जुर्रत इस कदर ज़्यादा है कि सारी बरादरी ने जुटला दिया, अकेले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। जोश, जज्बा, बहादरी इस कदर ज़्यादा है कि हाथ में तलवार लेकर मक्का में लहरा रखे गए हैं कोई अपनी बीवी को, बेवा, बच्चों को यतीम करवाने वाला। इस कदर ज़्यादा बहादुर बंदा हो और उसके सामने काफिला जा रहा हो जिहाद के लिए और वो पीछे रह जाए, फिर दिल में बात तो आती है ना कि मेरे पास तजर्बा भी अब आ गया, मैं बहादुर भी हूँ, मुझे जंगी चालें भी आती हैं, अगर मैं जाऊँगा तो मेरे मशवरों से काफिले को तक़वियत मिलेगी। हिम्मत की, जुर्रत की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, सब कहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अली आपके साथ जाना चाहता हूँ, मेरा जी करता है कि मैं भी हाथ में तलवार लूँ और कुफ़ार के ख़िलाफ़ मैदान जिहाद में शरीक हो जाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया अली आप जानते हो कि आपकी कदर मेरी नज़रों में क्या है? मेरी नज़रों में आपकी इज़्ज़त वैसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की नज़रों में इज़्ज़त उनके भाई हारून की थी। हारून अलैहिस्सलाम ये नबी थे ना, लेकिन याद रखना मूसा के बाद हारून नबी बन गए थे, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं है, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। इस कदर ज़्यादा मोहब्बत है आका अलैहिस्सलाम अपने घर वालों की देखभाल और अपने इलाके की देखभाल के लिए नामज़द किसको कर रखे गए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम मौजू को आगे लेकर जाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परिंदे का गोश्त भून कर नोश फरमाने लगे, खाने लगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफ़ा थी, आदत तय्यबा मुबारका थी कि अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को साथ शरीक कर लेते थे। तो उस वक़्त हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ 2 ही थे। हज़रत अनस ये मेरे नबी के घरेलू खादिम थे। तो दुआ करने लगे कि या अल्लाह आज हम अकेले खा रहे हैं, कोई और बंदा भी भेज दे, कोई अपना प्यारा बंदा भी भेज दे कि जो हमारे साथ मिलकर खाना खाए। तो ये दुआ कर रखे गए और अल्फाज का चुनाव किया गया, या अल्लाह जो तेरा महबूब बंदा है, जो तेरा बंदे तो सभी होते हैं, बंदे तो सभी अल्लाह के होते हैं, लेकिन ये कहना कि या अल्लाह जो तेरा महबूब बंदा है उसको भेज दे। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रखे गए, इतनी देर में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आते हैं। यानी अल्लाह के महबूब बंदों में से एक बंदे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे कि एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिहाद के लिए भेज दिया और ख़ुद मदीना ठहर गए। पिछली रवायत में क्या था, खुद जिहाद पर चले गए और हज़रत अली को मदीना में ठहरा दिया। लेकिन यहाँ अब क्या गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिहाद पर भेजा और ख़ुद मदीना ठहर गए। तो सहाबा फरमाते हैं कि हमने ऐसी सूरत हाल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी नहीं देखा कि घंटा 2 घंटा गुजरता है, तशबीह है, मैं अपनी ज़ुबान के अतबार से घंटे का इतलाक़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक़्त गुजरता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे बाहर की तरफ देखने लगते हैं, बेचैनी के आलम में, फिर वापस अपने उजले में आते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ देखने लगते हैं कि काफ़िला आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला, चुप ना रहा करो, मेरे नबी का नाम है, बरमला आवाज़ से कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा पहले कभी नहीं हमने आपको देखा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो होता है ना जुदाई का गम, तो आँखों से थोड़े थोड़े आंसू बहने लगे और दुआ करने लगे कि या मेरे परवरदिगार मुझे उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक अली सही सलामत घर वापस ना आ जाए। इस कदर ज़्यादा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे प्यारे मुर्शिद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मोहब्बत थी। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अपने सहाबा की तारीफ़ कर रहे थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आपके स्टूडेंट, आपके शागिर्द पास बैठे होते थे ना, तो उनकी हौसला अफजाई करते थे, उनकी कोई अच्छी खूबी देखते तो उसको बयान करते थे। इससे शागिर्दों का हौसला बुलंद होता है कि मेरे उस्ताद ने मेरी तारीफ़ की है। तो इसलिए आपके मातहत अगर कोई नौकरी के एतबार से है ना, जब भी वो अच्छा काम करे उसको दाद दिया करें, उसको हौसला मिलेगा, उसकी सांसें कमतरी दूर होगी इस चीज़ों से। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौसला दे रहे थे अपने सहाबा को, कहने लगे अल्लाह रहम करे अबू बकर पर जिसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दी और जिसने हिजरत में मेरा साथ दिया। अल्लाह रहम करे उमर पर जो बात करता है, हक करता है, अगरचे वो कड़वी हो। यही वजह है कि आज तक उमर का दोस्त कोई नहीं बना है। साथ ही उन्हें थोड़ा सा तंबीह भी कर दी कि मिजाज ने थोड़ा जा मट्ठा कर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगे अल्लाह रहम करे उस्मान पर जिससे आसमानों के फरिश्ते भी हया करते हैं। और बारी आई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कहने लगे अल्लाह रहम करे अली पर जो जब भी कोई मामला बिगड़ता है तो अली उसी तरफ होता है जिस तरफ हक होता है। तो इससे बात पता चलती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर ज़्यादा एतबार और किस कदर ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक और रवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा। और मैंने जब आखिरी मरतबा ये पेश की थी, तकरीबन मैं नया था उस वक़्त मैंने रवायत बयान की थी इधर, तो मुझे बाद में नमाजी कहने लगे हमने ये ज़िंदगी में कभी रवायत नहीं सुनी। यानी जिस एतबार से बयान की जाती है ना, उसमें कुछ हिस्सा खा लिया जाता है, उसमें वो हिस्सा बुग़्ज़ उमर और बुग़्ज़ अबू बकर की वजह से बयान नहीं किया जाता। शायद आप में से किसी ने सुनी हो तो याद हो, दोबारा मैं अर्ज़ कर देता। जब सैयदा खतून जन्नत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवान होती हैं तो अरब का दस्तूर था कि पैगाम निकाह भेजने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। उस वक़्त तो कल्चर इतना आम था कि औरतें खुद आकर कहती थी कि मैं आपको अपने निकाह में देना चाहती हूँ। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। ये तो अब कल्चर ऐसा बन गया माशरती एतबार से कि औरत खुद अपना पैगाम निकाह नहीं भेजती, लेकिन उस दौर के एतबार से औरत भेजती थी तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। जब खतून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवान हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम निकाह भेजा। अब ये वो अबू बकर है जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अब ये वो अबू बकर हैं जिन्होंने हिजरत में मेरे नबी का साथ दिया। अब ये वो अबू बकर हैं जिन्होंने अपना सारा घर बार मेरे नबी के कदमों में ला कर रख दिया है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, कोई जवाब ना दिया। समझ गए कि बात नहीं बनी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम निकाह भेजा। अब हज़रत उमर कोई मामूली नहीं थे, मक्का के सरदारों में से एक सरदार थे। हज़रत उमर वो थे कि जिनके सामने ये अबू जहल उतबा शैबा भी तशबीह दंदल बन जाता है इन्होंने मुँह होते। ठीक है, यानी इस कदर बड़ी शख्सियत है। पैगाम निकाह भेजा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। हज़रत उमर समझ गए गल नहीं बनी। यहाँ तक सब बयान करते हैं और साथ बीच में हदीस का हिस्सा खा लिया जाता है और कहा जाता है फिर हज़रत अली ने पैगाम निकाह भेजा, मेरे नबी ने अबू बकर उमर दोनों पर तरजीह हज़रत अली को दे दी। यूँ बयान किया, हालांकि हदीस के लफ्ज़ हैं जब ये दोनों साहिबैन हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इन्होंने देखा कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई है, तो लिहाजा हमें उस खामोशी का एहतराम करना है। ये दोनों उठते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं, उनको मशवरा देते हैं। अब वो कहते हैं, हो यार मैं कैसे जाऊँ, मेरे तो वो भाई बन चुके हैं, मैं उनसे कैसे रिश्ते का मुतालबा करूँ। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने हौसला दिया, वो कुछ नहीं होता, तुम जाओ तो सही। खैर हिम्मत दिलाई, हौसला दिलाया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे।
लेकिन अल्लाह ताला ने बज़रिया वही हज़रत अली की आमद का मकसद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया। खैर, लंबी हदीस मुख्तसर करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लख्ते जिगर हज़रत सैयदा फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। आप यूँ कह दो कि ये रिश्ता करवाने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। खैर, ख़तून जन्नत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़तून जन्नत के बतन से 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। 3 बेटे, एक बेटे का इंतकाल बचपन ही में हो गया जिसका नाम था मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बड़े होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस और उस पेशन गोई के मिसदाक बने कि ये मेरा बेटा 2 मुसलमानों की बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा, 2 मुसलमानों। और तीसरे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों को मेरे नबी ने जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा। और 2 बेटियां थी, एक का नाम ज़ैनब था और एक का नाम उम्मे कुलसूम था। ये दोनों नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बहनों के नाम पर रखे थे। ये मुख्तसर सा तारुफ था जो मैंने आपके सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, शान, अज़मत के हवाले से रखा। एक हदीस सुनाता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये प्यारे और महबूब सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में हैं और इस कदर ज़्यादा जोश, जज्बा और कामयाबी के मुतहम्मिल हो चुके हैं कि काफिर नीचे गए और आप ऊपर हैं। करीब था कि उसकी गर्दन काट कर फेंक देते। अब उसने एक चाल चली। उसने कहा कि गर्दन भी बचानी है और अली को कत्ल भी करना है, लेकिन हालत ऐसी हो चुकी है कि अली मेरे ऊपर बैठा हुआ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसने बदबख्त ने, लाइन ने उस वक़्त में, बदबख्त उस वक़्त था जब वो ये काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद तो मर्तबे की उस अजीम बुलंदियों पे पहुंच गया कि अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। उन्होंने क्या किया? लुआब निकाला मुँह से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर फेंक दिया। अब 1 मिनट के लिए रुकें। आज मेरे चेहरे पर, आपके चेहरे पर, या हम में से किसी के बाप के चेहरे पर, किसी के बेटे के चेहरे पर, या किसी भी इतबार से किसी बंदे के चेहरे पर लुआब घिरे, गुस्सा आएगा या गुस्सा ख़त्म होगा? गुस्सा आएगा। हम उसको इंतकाम के अंदर आकर मारेंगे, पीटेंगे, जो कुछ अपने बस में होगा, अपनी इस्तिताअत में होगा, हम वो करेंगे। अब अकल कहती है कि हज़रत अली ऊपर बैठे हुए हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो काफ़र नीचे है, तलवार आपके हाथ में है, काफ़र बेयारो मददगार है, तशबीह है, लिल्ला लै रहा, अड्डियाँ रगड़ रहा, लेकिन उन्हें लुआब छोड़ दिता। अब अकल ये कहती है कि गर्दन पहले से ज़्यादा गुस्से में काट लिया, पहले से ज़्यादा इंतकाम लिया जाए। हज़रत अली पीछे हट गए, हज़रत अली पीछे हट गए। वो बंदा कहता है, थूक फेंकी ना, बाद में खुद बयान करता है कि मैंने इसलिए फेंकी थी ताकि अली मुझे जल्द अज जल्द कत्ल करे, मेरी जान जल्दी जाए, तकलीफ़ में ना जाए। हज़रत अली पीछे हट गए बतौर ताज्जुब। वो कहता है मैंने तो थूक इसलिए फेंकी है ताकि तू मुझे जल्दी कत्ल कर दे, तू पीछे हो गया। बड़े तरीक़ी अल्फाज बोले हज़रत अली ने। यकीन करो आज मुझे और आपको भी इन अल्फाज को समझना चाहिए, इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। और आज हम अली रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हैं और उनकी सीरत को हम अपनाएं तो तभी मोहब्बत का दावा कारआमद होगा, तभी काबिल कबूल होगा। फरमाते हैं कि देख, पहले मैं तेरी गर्दन इसलिए काट रहा था कि मैं दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहा था, लेकिन जब तूने मेरे ऊपर थूक फेंकी है, लुआब फेंका गया, मेरी अपनी ज़ात बीच में आ गई। अगर मैं तेरी गर्दन काटता, कल को मेरा अल्लाह मुझसे पूछ लेता, अली तूने तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इसकी गर्दन काटी थी, तूने तो अपना वक़ार बचाने के लिए इसकी गर्दन काटी थी, मैं तेरा ये अमल क्यों कबूल करूं? तो लिहाजा ये तेरा अमल कबूल नहीं है। मैंने अपनी ज़ात को पीछे कर दिया और अल्लाह का हुक्म आगे कर दिया कि इंतकाम नहीं किसी से लेना।
अपनी ज़ात की खातर किसी को कत्ल नहीं करना। कत्ल करना है तो अल्लाह के रास्ते में करना है। तो वो फरमाते हैं कि इस बात का मेरे दिल पर इतना असर पड़ा कि उसी वक़्त उसी जगह खड़े मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल पड़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका। यानी अपनी ज़ात की कुर्बानी दी, अपने इंतकाम को पीछे रखा, अल्लाह ने उसकी बरकत से, उसकी बदौलत हज़रत अली के हाथों से उस बंदे को मुसलमान बना दिया। आज मुझे और आपको भी सोचना चाहिए कि अगर हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते गए तो फिर उनकी सीरत अपनानी पड़ेगी। उनकी सीरत क्या गए? खुज़िल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ़, दरगुज़र करो, अपने गुस्से को मारो, मोहब्बत, प्यार, उल्फत ये तकसीम करो। 4 दिन की ज़िंदगी, एक दिन इसका ख़ात्मा है। क्यों इन 4 दिनों को हम नफ़रतों में, हसद में, बुग़्ज़ में गुजार दें? और उस हदीस के मिसदाक मांझे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा नाराज़गियाँ पालता रहता है दुनिया में, बिला वजह नाराज़ होता रहता है, ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, ऐसे बंदे का जन्नत में दाखिला नहीं। इसलिए हज़रत अली की सीरत हमें सबक क्या देती है? मोहब्बत तकसीम करो, प्यार तकसीम करो, लोगों के साथ एहतराम से पेश आओ। किसी ने कुछ कह दिया, उसने अपना ज़रफ़ दिखाया, हमने अपना ज़रफ़ दिखाना है। उसने अपनी तरबियत दिखाई है, हमने अपनी तरबियत दिखानी है। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, तुम मुझे एक चीज़ की गारंटी दे दो। क्या? हक पर होने के बावजूद झगड़े से पीछे हट जाओ। तुम सच्चे हो फिर भी जान। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको हज़रत सैयदना शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर अमल करने वाला बने।